तो हमने SAS सिमिलैरिटी थ्योरम देखी, SSS सिमिलैरिटी देखी और AAA सिमिलैरिटी देखी। अब हम आते हैं इसके ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज के ऊपर। चलिए देखें। सबसे पहले ये एग्जाम्पल अच्छा एग्जाम्पल है। ए गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर is walking away from the base of the lamp post at a speed of 1.52 meters per second. If the lamp is 1.6 meter above the ground, find the length of her shadow after 4 seconds. तो देखिए, अगर ये एक लैंप पोस्ट है और यहाँ से एक लड़की इसकी हाइट 90 सेंटीमीटर दी हुई है, ये लैंप पोस्ट से दूर निकल रही है, दूर जा रही है। जब ये दूर जाएगी तो इसकी शैडो भी उस हिसाब से चेंज होगी, है ना। और इधर इसकी स्पीड दी हुई है। लैंप पोस्ट अगर 3.6 मीटर है, ये 3.6 मीटर है। अब देखिए, ये मीटर में दिया हुआ है और हाइट ऑफ द गर्ल वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो हमको अगर ये गर्ल यहाँ से यूं दूर जा रही है और यहाँ पे ये अगर पोजीशन है गर्ल की, इफ दिस इज से A, B, ये C, ये D और ये E, तो ये यहाँ से यूं चल के जा रही है ना। और इसकी स्पीड भी दी हुई है। ये हाइट इसकी 90 सेंटीमीटर है। 90 को भी हम अगर मीटर्स में कन्वर्ट कर दें तो ये 0.9 मीटर हो जाएगा, 0.9 मीटर हो गया। अब देखिए, ये जो दोनों ट्रायंगल्स बन रहे हैं, ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे। क्यों? क्योंकि लैंप पोस्ट भी वर्टिकल है, क्योंकि लैंप पोस्ट टेढ़ा तो होता नहीं है, एकदम सीधा ऊपर होता है। लड़की भी टेढ़ी टेढ़ी नहीं चल रही है, वो भी बिल्कुल सीधी चल रही है। तो ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री हो गए। और दूसरी चीज, ये एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन है। अब देखिए, जब आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा हुआ है कि अगर कोई रेज इन्फिनिटी से आती हैं, मतलब दूर से आती हैं, तो वो पैरेलल होती हैं, है ना। क्योंकि जैसे अगर हम ये पेन है, इसको अगर हम आँख के पास में रखेंगे तो ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल कुछ बन रहा है। अगर इसको दूर ले जाएंगे तो ये एंगल और छोटा हो जाएगा। अगर इसको 1 किलोमीटर दूर ले जाएंगे तो इसमें से जो रेज आएंगी अप्रॉक्सीमेटली वो पैरेलल जैसी आएंगी। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, अब सन तो करोड़ों किलोमीटर दूर है, तो वहाँ से जो रेज आती हैं वो पैरेलल आती हैं। तो यहाँ पे जो एंगल इसके लिए होगा, लैंप पोस्ट के लिए, वही के वही चीज़। तो यहाँ से इन्फिनिटी से जो है ये एंगल, ये इस ट्रायंगल के अंदर भी और इस ट्रायंगल के अंदर भी ये कॉमन है, ठीक है। लेकिन इसका इस्तेमाल आप हाइट्स एंड डिस्टेंस या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसके अंदर भी करेंगे कि अगर रेज दूर से आ रही हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, दो अलग अलग अगर चीज़ें दी हुई हों, चाहे एक लैंप पोस्ट हो या मीनार हो और दूसरा कोई आदमी हो, दोनों के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन सन का सेम रहेगा। ये आप आगे भी क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये एंगल और ये इस ट्रायंगल के अंदर ये एंगल कॉमन एंगल है। तो जब दो एंगल्स
इक्वल हैं तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, नॉट कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर हो जाएंगे बाय ए सिमिलैरिटी थ्योरम। ठीक है, तो in solution, first of all, angle in triangle ABE and triangle CDE, angle B is equal to angle D is equal to 90 degree। ठीक है, और एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल CED, ये कॉमन एंगल है। Therefore, triangle ABE will be similar to triangle CDE। ठीक है, और अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होगी। मतलब यहाँ से AB अपॉन CD, सो देयरफॉर AB अपॉन CD विल बी इक्वल टू BE अपॉन DE, BE अपॉन DE। अब देखिए हमको क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ हर शेडो आफ्टर 4 सेकेंड। यहां पे स्पीड दी हुई है, देखिए स्पीड 1.2 मीटर्स पर सेकेंड दी हुई है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है ना। हमको 4 सेकंड में ये यहां से यहां तक पहुंच गई तो हम BD डिस्टेंस निकाल सकते हैं। मींस दिस विल बी इक्वल टू डिस्टेंस है BD और अपॉन टाइम है 4 सेकंड, लेकिन स्पीड दी हुई है, दिस इज स्पीड इज 1.2 मीटर्स पर 1.2 मीटर्स पर सेकेंड। तो यहाँ से हम BD निकाल सकते हैं। तो BD विल बी इक्वल टू 1.2 इंटू 4, मतलब ये हो गया 4.8। तो BD तो हो गया 4.8, क्योंकि 4 सेकंड में ये लड़की जो यहाँ पे थी लैंप पोस्ट के पास में, ये यहाँ से निकल के यहाँ तक चली जाएगी। ठीक है, अब हमको ये शैडो की डिस्टेंस, शैडो की लेंथ निकालनी है। तो हम सपोज कर लेंगे कि DE इज x, सो लेट शैडो मतलब DE इज इक्वल टू x मीटर्स, अगर ये x मीटर। अब देखिए यहाँ पे हम ये सब चीजें पुट कर सकते हैं। AB कितना है 3.6 और अपॉन CD ये 0.9 इज इक्वल टू BE। अब देखिए BE हो जाएगा x प्लस 4.8, x प्लस 4.8 और अपॉन DE है x। ठीक है, इसको अगर हम सेपरेट करें टर्म्स तो ये हो जाएगा x अपॉन x और प्लस 4.8 अपॉन x। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया 1 टाइम, और यहाँ से ये पॉइंट और ये गया 9 से इसको 4 टाइम्स कैंसिल कर सकते हैं। तो ये 4 और इस 1 को इधर शिफ्ट किया तो -1 इज इक्वल टू 4.8 अपॉन x। तो ये हो गया 3। सो दिस इम्प्लाइज x को इधर ले लें तो ये हो गया x इज इक्वल टू
और 4.8 और अपॉन ये 4 माइनस 1 मतलब 3, तो ये इधर आ गया। इससे इसको कैंसिल करेंगे तो x इज इक्वल टू हो गया 4.8 अपॉन 3 मतलब 1.6 मीटर। तो लेंथ ऑफ दिस शैडो विल बी 1.6 मीटर। ठीक है, सो दिस इज ए गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट, diagonals AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel to DC intersect each other at point O using a similarity criterion. For two triangles we have to show this. अब सबसे पहले ये ट्रापेजियम है, suppose this is a trapezium A, B, C और ये D। यहाँ पे ये डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट O। हम ये क्वेश्चन पहले भी प्रूव कर चुके हैं, उसके लिए हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया था, OE ड्रॉ किया था पैरेलल टू AB, ये ड्रॉ किया था और हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज करके और ये क्वेश्चन किया था, लेकिन यहाँ पे सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज करना है। मतलब हमको AAA SSS या SAS सिमिलैरिटी थ्योरम को यूज करके फिर इसको करना है। ठीक है, तो देखिए उस केस में हम इसको कैसे कर सकते हैं। पहली चीज, सिंस AB इज पैरेलल टू DC ये दिया हुआ है, तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, रीजन इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दूसरा, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो अल्टरनेट एंगल। और तीसरी चीज, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, देयरफॉर दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय AAA सिमिलैरिटी थ्योरम एंड देयरफॉर दीज साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो यहाँ से ये चीज आ जाएगी। तो हम इसमें लिखेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। पहली चीज, एंगल D इज इक्वल टू एंगल B या एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, रीजन इज अल्टरनेट एंगल्स। दूसरा, एंगल A is equal to angle C, alternate angles। और तीसरा, एंगल AOB is equal to angle COD, reason is vertically opposite angles, and therefore triangle AOB is similar to triangle COD. Reason is AAA similarity theorem, and therefore अब अगर ये ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब जो एंगल्स इक्वल हैं उनके सामने वाली साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए इसके सामने वाली साइड मतलब
बी के सामने वाली साइड ओ ए, और यहाँ पे ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, इसके सामने वाली साइड है ओ सी इज इक्वल टू, फिर सेकेंड एंगल के सामने वाली साइड देखें तो ये है ओ बी, और यहाँ सेकेंड एंगल के सामने वाली साइड है ओ डी। सो ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी, ये वाली चीज यहां से प्रूव हो गई। ठीक है, now come to next. So in this question, in figure QR upon QS, this QR upon QS is equal to QT upon PR, QT upon PR, ये चीज दी हुई है। सर पानी दे दें। And this is angle 1 is equal to angle 2. You can check in your book. This is angle 1 and this is angle 2. So see, in this question, here in figure QR upon QS is equal to QT upon PR, ये दिया हुआ है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 और ये एंगल 2 इक्वल दिए हुए हैं, एंड वी हैव टू शो दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहली चीज, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, अगर ये दोनों इक्वल दिए हुए हैं, इसका मतलब पी क्यू आर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, और आइसोसेलेस ट्रायंगल है मतलब पी क्यू इज इक्वल टू पी आर हो गया। सो वी विल फर्स्ट राइट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 implies पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। So this is first equation. Then अब हमको दिया हुआ है QR upon QS is equal to QT upon PR, लेकिन PR PQ के बराबर है। So this implies QR upon QS is equal to QT upon this is PR is equal to PQ। देखिए ये क्या आ रहा है, QR अपॉन QS, तो ये QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PQ, तो QT अपॉन PQ। इसका मतलब ये छोटे ट्रायंगल की ये दोनों साइड्स इस बड़े ट्रायंगल की ये दोनों साइड्स के प्रोपोर्शनल दिया हुआ है, और ये एंगल 1 मतलब ये कॉमन एंगल है दोनों ट्रायंगल में। सो ऑल्सो एंगल, छोटे एंगल का लें तो PQS इज इक्वल टू बड़े एंगल में TQR, एंगल TQR, रीजन is common angle, अब देखिए ये साइड्स प्रोपोर्शनल हैं और ये इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, तो ये लग जाएगी यहाँ पे SAS थ्योरम, है ना, SAS सिमिलैरिटी थ्योरम। सो देयरफॉर ट्रायंगल PQR is similar to triangle TQR। ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगे क्योंकि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है और
इंक्लूडेड एंगल वो भी इक्वल है, देयरफॉर दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, चलिए आगे देखें। S and T are points on sides PR and QR of triangle PQR such that angle P is equal to angle RTS. We have to show that triangle RPQ is similar to triangle RTS. अब इसके लिए हमको पहले फिगर बनाना पड़ेगा कि ये ट्रायंगल PQR, हम ये ट्रायंगल PQR ले लें, PQ और R, और यहाँ पे S एंड TR पॉइंट्स ऑन PR के ऊपर S, और यहाँ पे QR के ऊपर T पॉइंट लेंगे, सच दैट, इस तरह से कि एंगल P, ये एंगल P RTS मतलब ये एंगल इसके बराबर हो गया, ये चीज दी हुई है। अब अगर ये एंगल इसके बराबर, तो हम बड़े आसानी से देख सकते हैं कि ये वाला एंगल मतलब SRT और PRQ, ये दोनों एंगल कॉमन एंगल हैं दोनों ट्रायंगल्स के अंदर, देयरफॉर बाय AA सिमिलैरिटी दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ओके, सो वी विल राइट इन ट्रायंगल RPQ and triangle RTS, angle P is equal to angle RTS. Reason is given. और दूसरी चीज, एंगल SRT is equal to angle PRQ. Reason is common angle. Therefore, यहाँ से ये RPQ will be similar to RTS. So therefore triangle RPQ is similar to triangle RTS, क्योंकि दो एंगल्स इक्वल हैं, मीन्स AA सिमिलैरिटी। AA सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगे। ओके, 5-10 मिनट है, ठीक। तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन फिगर, इफ ट्रायंगल ABE means this one is congruent to ACD, show that triangle ADE is similar to triangle ABC। ठीक है, ये इसके सिमिलर हमको प्रूव करना है, और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट दिए हुए हैं। सो इन सॉल्यूशन, सबसे पहली चीज, सिंस ट्रायंगल ABE is congruent to
ट्रायंगल ACD, ये दोनों अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो AE वो DE के बराबर हो जाएगा। फिर AC ये पूरी बड़ी साइड ये पूरी AB के बराबर हो जाएगी, और ये एंगल तो इसमें कॉमन है ही, ये वाला कॉमन है। सो वी विल सी, since these are congruent, therefore AD will be equal to AE, AB is equal to AC, angle A is common angle. Okay, so angle A is equal to angle A, this is common angle. अब देखिए ये दोनों अगर इक्वल हैं तो यहां से हम लिख सकते हैं therefore AB upon AD is equal to AC अपॉन AE, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल तो इनका रेशियो भी इक्वल होगा। मतलब AB अपॉन AD is equal to AC upon AE, means these sides are proportional. So this will imply by converse of BPT ये इसके पैरेलल हो जाएगी। X या DE is parallel to BC by converse of BPT। और अगर ये इसके पैरेलल हो गया तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, मीन्स एंगल B is equal to angle D, reason is corresponding angles। और दूसरा ये एंगल E ये एंगल C के बराबर हो जाएगा, तो दिस ऑल्सो इम्प्लाइज एंगल C इज इक्वल टू एंगल E, सेम रीजन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और एंगल DAE is equal to angle BAC, reason is common angle, so therefore तो हम देखेंगे ये तीनों एंगल्स, इन तीनों एंगल्स के इक्वल, तो ट्रायंगल ABC is similar to triangle ADE, this is by A similarity theorem। ठीक है, तो इस तरह से इसको प्रूव किया जा सकता है।